नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। छटनी का टारगेट तो बदलता जॉब मार्केट, ये है आज का विषय। विषय इसलिए है क्योंकि खबर आप तक पहुंची होगी। टीसीएस ने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 2% छटनी का टारगेट लिया है। बाकायदा कंपनी ने इसको अनाउंस किया है और 6,13,000 कर्मचारी हैं टीसीएस के वर्ल्ड ओवर। भारत को मिलाकर बाहर जो लोग काम करते हैं उसमें 2% हटाएंगे, मतलब करीब करीब 12,000 लोगों को वो हटाएंगे। इसके लिए उन्होंने अब कारण भी गिनाए हैं कि क्यों ऐसा करना पड़ रहा है। बेसिकली उनका फोकस भविष्य के लिए अपने आप को तैयार करने पर है, जैसा उनका कहना है, और इसके लिए वो अपने वर्कफोर्स को रीडू कर रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ टीसीएस तक नहीं है। दुनिया की चोटी की कंपनियां, आईटी की कंपनियां, आईटी इनेबल्ड कंपनीज और दूसरी भी कंपनीज, वो सब छटनी की राह पर है और सब जगह तर्क यही दिया जा रहा है कि ज़रूरतें बदल रही हैं, भविष्य बदल रहा है। टीसीएस ने पिछले 2 साल में भी जो छटनी से जुड़े हुए कदम उठाए हैं वो भी काफ़ी हद तक इस दिशा में इशारा करते हैं। हालांकि आपको ये मानना पड़ेगा कि जो छटनी है उसकी कई वजह होती है, लेकिन छटनी के बहाने इस वक्त जो चीज़ चर्चा में है वो ज़रा गहरी है, और वो ये है कि जॉब मार्केट बदल रहा है पूरी दुनिया में, भारत में भी बदल रहा है। और किस अंदाज में बदल रहा है कि उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए कंपनियां चल रही हैं आगे। और अब जो लोग हैं जिनको नौकरी चाहिए, जॉब मार्केट में जो नए नए आए हैं वो लोग, और वो स्टूडेंट जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बाद में जिन्हें जॉब मार्केट में आना है, उनके लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी हो गया है कि चल क्या रहा है और आज से 4 साल 5 साल के बाद स्थिति क्या होगी, मार्केट क्या होगी, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए हमने खास मेहमान बुलाए हैं। पहले आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ सहाना सिस्टम्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं और जो कि आईटी एक्सपर्ट भी हैं, उमंग शाह साहब, और साथ ही ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल साहब भी हमारे साथ हैं। उमंग जी, क्या हो रहा है ये जो मैंने इंट्रो में बताया कि बात सिर्फ टीसीएस की नहीं है, छटनी हो रही है और उसके पीछे जो वजह बताई जा रही है, ख़ास करके एआई रोबोटिक्स वगैरह पे, एआई पे ज़्यादा जोर है, फोकस है, तो उसके हिसाब से अपने आप को ढाल रहे हैं। ये बात कुछ ज़्यादा ही चल रही है और आईटी सेक्टर में जब ये बात उठती है तो बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। तो क्या हो रहा है? मनोज जी, आप मुझसे पूछ रहे हो? जी उमंग जी। हाँ हाँ मनोज जी। सो बेसिकली क्या हो रहा है, जॉब की छटनी, वो मुझे लगता है गलत वर्ड है। इट इज चेंजिंग द डायनेमिक्स। तो पहले जो नॉर्मल जो बोरिंग सी जॉब थी वो अभी क्रिएटिव हो रही है। ऑफ कोर्स डे टू डे जो मेंडेन जॉब्स थे वो कम होंगे, बट एट द सेम टाइम काफी नई जॉब्स क्रिएट हो रही है। और लोगों को आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस करने का टाइम मिलेगा, क्योंकि पीपल विल बी एबल टू कंप्लीट देयर टास्क थोड़ा जल्दी खत्म कर पाएंगे। तो हमको वो सोचना पड़ेगा कि स्किल में गैप आ रहा है, स्किल में अपग्रेड आ रहा है, तो ज्यादा वहां पे फोकस है। वो छटनी दिख रही है, बट इवेंचुअली ऐसे ही लोगों, काफी लोगों में जॉब आएगी। रीजन है कि हमको स्किल को चेंज करना पड़ेगा। हम जो तरीके से सोच रहे हैं कि भी हम नॉर्मल ऐसे ही जॉब करते थे लास्ट 10-20 ईयर से, वैसे सेम टू सेम वे नहीं हो गए। थिंक अबाउट दैट, जब कंप्यूटर फर्स्ट आया था तभी हमको लगता था कि ये कंप्यूटर खा जाएगा जॉब, बट कंप्यूटर एक्चुअली इज इनफैक्ट क्रिएटेड अ लॉट मोर जॉब्स। तो सेम चीज एआई के साथ होगी। डेफिनेटली कुछ काम करने का तरीका चेंज होगा, बट आई सी इवेंचुअली कि भी देयर विल नॉट बी दैट मच जॉब लॉस ओवरऑल। जी जी, छटनी से हमने क्यों लिया है, और छटनी है वो सच्चाई है। वो कंपनी खुद ही कह रही है 12,000 लोगों को हटाएंगे, तो उससे बचने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, या उससे बहुत ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो सच्चाई है। जब आप फ्री वर्ल्ड में काम कर रहे हैं तो सबको आज़ादी है अपने तरीके से बिजनेस करने की, तो ये तो होगा ही। लेकिन हम ये समझना चाह रहे हैं कि चीज़ें शेप अप कैसे हो रही हैं, आने वाला समय कैसा होने वाला है। आईटी सेक्टर में खास करके सबसे ज़्यादा युवा जो है हमारे जाते हैं, बड़े उम्मीद से जाते हैं। सुनील जी, आपको क्या लग रहा है, किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं जिनकी वजह से ये सब चीज़ें भी सामने आ रही है? देखिए, ये एक तरह का जनरेशन शिफ्ट है। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो विद इन टेक्नोलॉजी के एरिया में, और जैसे तो आप हम लोग शायद 4G 3G 4G 5G तो सुने, वो भी जनरेशन शिफ्ट था। तो विद इन टेक्नोलॉजी में भी एक जनरेशन शिफ्ट है, और जनरेशन शिफ्ट इस तरीके का है कि टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी ही रिप्लेस कर रही है। तो उसमें ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर इंडिविजुअल, हर प्रोफेशनल अपने स्किल सेट्स को अपग्रेड करे
और अपग्रेड करने के साथ साथ जो न्यू एज की टेक्नोलॉजीज है, जो नए इनोवेशंस हैं, जो न्यू वे ऑफ वर्किंग है, उसको अडॉप्ट करें। अगर आप याद कीजिए, गूगल से पहले हर चीज बुक से सर्च की जाती थी या मैनुअल रिसर्च की जाती थी या उसकी लिस्टिंग की जाती थी। जब वो सर्च इंजन आए, गूगल आया, या बहुत सारी चीजें हुई, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ह्यूमन से मशीन पे डिपेंडेंसी हो गई। उसी तरीके से अगर आज के डेट में देखें तो जो एआई आया है, जो जनरेटिव एआई आया है, या जो भी एआई के जो भी फॉर्म्स आए हैं, वो हर एप्लीकेशन पे, हर इंडस्ट्री पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि वर्क करने की एफिशिएंसी बढ़ गई है लोगों की, डेटा और इंफॉर्मेशन से ज़्यादा सटीक आउटकम दे रहे हैं, डिसीजन मेकिंग ज़्यादा प्रॉपर हो गए हैं, और बहुत सारे रिपीटेटिव जॉब्स जो थे वो मशीन कर रही है उसके अंदर में। तो इसके अंदर ह्यूमन के लिए क्या चैलेंज है और ह्यूमन के लिए एडवांटेज क्या है, इसमें अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि इस जनरेशन शिफ्ट होने की वजह से सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि अब काम बहुत जल्दी जल्दी हुआ करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट आया करेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन को आपको प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, बिजनेस के लिए। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। जो दूसरा एडवांटेज क्या है इसके अंदर में, कि इसके लिए लोगों को ट्रेन करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आज के डेट में जितने लोग डेटा साइंस, क्लाउड, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एल्गोरिदम्स, मशीन लर्निंग्स, एमएल ऑप्स, ये जितनी तरह की चीजें हैं, लैंग्वेजेस, डेटा रिलेटेड लैंग्वेजेस है, एनालिटिक्स है, पाइथन जिन्होंने सीखा हुआ है, तो ये जितने लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसका बेस 50% ऑलरेडी कर रहे हैं। उसको शायद नया नाम दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट वो कहीं ना कहीं उससे वो रिजल्ट निकाल रहे थे। तो मुझे लगता है कि लोगों को, जैसे हर 10th के बाद 12th होता है और 12th के बाद अंडर ग्रेजुएशन और फिर मास्टर्स होता है, मुझे लगता है कि हर किसी को अपने एक लर्निंग के कर्व को ऊपर बढ़ाने की जरूरत है। ये बहुत ही ह्यूमन काइंड के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही एक एडवांटेज टेक्नोलॉजी का इनोवेशन है एआई। बट हमें सिर्फ ये थोड़ी सी जो कुछ टर्म्स हैं जो सीखने हैं, उसमें अपने आप को एडप्ट करना है। हम क्यों रिपीटेटिव जॉब करेंगे एज ए ह्यूमन? अगर हम कहीं ऑफिस में जाते हैं तो हम भी वैल्यू एडिशन करना चाहेंगे, हमारी भी वैल्यू प्रपोजिशन बढ़े। तो उसके लिए मुझे लगता है कि छोटा मोटा स्किल एडिशंस, एनहांसमेंट, इससे डरे नहीं, इसके बारे में पढ़ें, इसके बारे में थोड़ा इंटरेस्ट लें। आज की डेट में बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं। आपके बिजनेस पे, आपके इंडस्ट्री पे कैसे एप्लीकेबल होता है उसको आप देखें। मशीन के पावर को यूज करें, और ह्यूमन ब्रेन को अगर आप उसके साथ इंडक्ट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही ग्रेट रिजल्ट ये देगा, और लोगों की वैल्यू प्रपोजिशन बढ़ेगी, बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट्स करेंगे, लोगों को भी शायद ज़्यादा पैसा मिलेगा। बट अगर आप अभी वो अगर 90s, वो उसी 2010 वाले अगर मोड में आप रहेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। जैसे हम पहले बोलते थे कि 1960s वाले मोड में मत रहो। तो मुझे लगता है कि आज के डेट में भी 2000 और 2010 वाले मोड में रहने की जरूरत नहीं है। मशीन के पावर से डरने की जरूरत नहीं है, मशीन के पावर को यूटिलाइज करने की जरूरत है, उसको, उसके एडवांटेज को देखने की जरूरत है। और बहुत ही बेसिक ट्रेनिंग के साथ आप एआई एक्सपर्ट हो सकते हैं। एआई के लिए बहुत ज़्यादा आपको, ठीक है, उसमें अलग अलग तरह के लेयर्स हैं। कोई डीप मशीन लर्निंग का है, कोई एनएलपी पे ट्रेनिंग्स लेगा, कोई एल्गोरिथम्स पे लेगा, कोई क्वांट कंप्यूटिंग पे लेगा, अलग अलग तरह की चीज़ें उसमें। बट कोई भी इंडिविजुअल अपने फील्ड में अगर वो ये देख ले कि इसमें एआई का एप्लीकेबिलिटी कैसे है, कैसे एआई डिफरेंस कर सकता है, कि वो क्या वैल्यू प्रोपोजिशन कंपनी के लिए ला सकते हैं, हर जगह ये एप्लीकेबल है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है हर किसी को अपने आप को अपग्रेड करके, न्यू वैल्यू एडिशंस करके अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, मुझे लगता है। ठीक है, ये तो अब कॉमन नॉलेज है, लोगों को इतनी बात तो मोटे तौर पे समझ में आती है कि एआई आ रहा है, एआई से बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप वो कैसे होगा, हमारे सामने कैसे आएगा। एक हम देख रहे हैं चैट जीपीटी अपने आगे मतलब जो आम आदमी है, बट इंडस्ट्री में कस्टमाइज एआई सब जगह कैसे आ रहे हैं। कंप्यूटर जब आया था, उसकी जब शुरुआत हुई थी, 8-10 साल लगे, तब जाके लोगों को थोड़ा बहुत इसमें समझ में आया। तो एआई भी धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन एक बात ये भी है कि जिसको कहते हैं एआई वॉशिंग एक टर्म यूज़ होता है मार्केटिंग में, जैसे पिंक वॉशिंग कहते हैं, कि अगर आप महिलाओं से जुड़ी चीज़ें हैं जो है उनको पिंक करके कि ये खास है, अपने तरीके का है, उसको फेमिनिज्म से जोड़ के बेचते हैं। तो वैसे ही एआई भी है कि किसी भी चीज़ में आप डाल दीजिए कि भाई इसमें एआई है, तो वो चीज़ बिक जाएगी। तो उसी अंदाज में भी कुछ एआई का इस्तेमाल भी हो रहा है अभी इस वक्त, क्योंकि ठीक किसी को भी पता नहीं है। उमंग जी, ये बताइए कि तैयारी कैसे करें लोग, मतलब अभी जैसे स्टूडेंट है, अभी इस बार
आईआईटी के डायरेक्टर, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर ने बोला कि भाई आईटी में बहुत हो गया, अब कोर इंजीनियरिंग की तरफ भी लोगों की कमी महसूस हो रही है, वहाँ भी लोगों को जाना चाहिए। तो बड़ा वेग सिनारियो है, जो स्टूडेंट है या जो नए लोग जॉब मार्केट में आने वाले हैं वो क्या करें? मनोज जी, ये बहुत सही बात आपने बताई कि इट इज नॉट ओनली आईटी, और एआई सिर्फ आईटी में के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपने दो पॉइंट बोले, एक तो एआई वॉशिंग के, भाई हर एक चीज में एआई करने से लोग इजीली उसको सेल कर रहे हैं। ये एक ह्यूमन परसेप्शन है, मार्केटिंग गिमिक है। जैसे एक टाइम पे बिटकॉइन और ये आया था ब्लॉकचेन, तो हर एक चीज में ब्लॉकचेन आ गया था। अभी आफ्टर चैट जीपीटी सक्सेस एवरीथिंग वांट्स टू इंक्लूड एआई, बट एट द सेम टाइम देयर आर कॉन्क्रीट एआई के यूज केसेस बहुत लिमिटेड है, बहुत स्लोली ग्रेजुअली वर्क कर रहा है, एंड स्मॉल स्मॉल यूज केसेस इज क्रिएटिंग बिगर इम्पैक्ट। रादर देन एक कंपनी में बहुत बड़ा एआई का इंप्लीमेंटेशन होता है, तो अभी भी कंपनी की जो भी S&P ग्लोबल है जो भी स्टडीज कर रही है, उनके हिसाब से अभी भी एआई रेडीनेस इंडेक्स उतना बड़ी बड़ी कंपनियों में भी नहीं है। तो वो एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है, बट वो आएगा। सेकंड चीज आपने बोला कि स्किल के लिए क्या करें, तो स्किल इंडिया इज डूइंग ट्रिमेंडस जॉब। इट इज अबाउट अवेयरनेस ऑफ दैट थिंग। इट इज काफी फ्री ऑफ कोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी स्पॉन्सर कर रही है। एट द सेम टाइम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के एआई के रिलेटेड फ्री कोर्सेज है। थर्ड चीज आपने बोला है कि अदर इंजीनियरिंग, सो सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं, बट देर आर कोर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी काफी वैकेंसीज है। एंड थर्ड चीज है कि एआई को प्रॉपर मशीन लर्निंग या एआई के कोड को सीखना की सिर्फ जरूरत नहीं है, बट हाउ टू यूटिलाइज दिस एप्लीकेशंस इन योर डे टू डे लाइफ। उसके लिए जो माइंडसेट है कि भी मेरे को जो भी चीज डे टू डे में रिपीट करनी है, तो मेरे को एक माइंडसेट लाना पड़ेगा कि मैं क्यों एज अ ह्यूमन वो बोरिंग काम करूं। तो सबसे पहले हर एक, इट कैन बी 13 इयर्स का कोई छोटा बच्चा है या 60 इयर्स के दादाजी है, दोनों को वो सोचना है कि भी मेरे को डे टू डे में काफी टाइम से एक का एक चीज कर रहा था, आई विद एआई वो मैं करके सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। ये फैक्ट है। जो भी छटनी या जो भी हो रहा है उसका की प्रॉब्लम यही है कि हम सोच रहे हैं कि हमें जो पहले से ये काम मैं 5 साल से आराम से सुबह 10 to 6 कर रहा था, मैं वही करूंगा, तो डेफिनेटली वहां पे छटनी होगी। बट अगर आपको वहां से बोर लगता है कि यार मेरे को एक बहुत बोरिंग सी ये जॉब है, मेरे को थोड़ा क्रिएटिव करना है, मेरे को ह्यूमन ब्रेन को एम्पावर करना है, तो व्हाट आई सी एआई इज मोर ऑन अ मेकर चेकर पैराडिगम। तो आप मेकिंग के लिए एआई को यूज करो और अपनी बुद्धि को स्ट्रेटेजिक के वे पे सोचो, वहां पे चेकर करो, उसको वैलिडेट करो, क्योंकि एआई के साथ एथिकल एआई का एक बहुत बड़ा आएगा, साइकोलॉजिकल एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा बैंडविड्थ रहेगी। तो हम अपने जो ऋषि मुनि वाला जो कंसेप्ट होता है ना, कि भाई जब टाइम बढ़ेगा तो वी हैव टू थिंक वेरी क्रिएटिव स्ट्रेटेजिकली, और वो टाइम को यूटिलाइजेशन करने पे फोकस करना पड़ेगा। तो इवेंचुअली ऐसी 3 टास्क पे फोकस करना पड़ेगा। नहीं, सही बात है। और एआई देखिए आते आते आएगा। दूसरी आपने जो एथिकल एआई की बात की, एआई का शेप क्या होगा ये अभी बहुत क्लियर नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, मालूम नहीं है हम एआई को कितनी आज़ादी देने वाले हैं। आप एजेंटिक एआई की बात करें, लेकिन किस हद तक एजेंटिक एआई आप बना पाएंगे वो अभी थोड़ा उस पर बहुत सारी क्वेश्चंस है। बहरहाल यहाँ पे उमंग जी आपसे एक चीज़ हम ये समझना चाहेंगे कि जैसे अभी जो आईटी सेक्टर की हम बात करते हैं, आईटी के जो कंपनीज हैं उनके रिजल्ट से भी बहुत उम्मीदें थी लोगों को, लेकिन वो हुआ नहीं। मार्केट ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया नहीं आईटी को लेके। तो आईटी सेक्टर में अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो भी यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, या अब हमें ये मानना चाहिए कि नहीं ये ट्रेंड है, अब जो जितने उत्साह से आईटी को हम देख रहे थे एज ए जॉब मार्केट, अब वो दिन शायद लद गए। उमंग जी। हाँ, दो पार्ट है उसमें। एक तो ये जो एआई का एक ऑटोमेशंस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली जो पुरानी कोडिंग वाली जो जॉब थी, कभी मैं सिर्फ और सिर्फ पूरा दिन कोड राइट करके आराम से डे सर्वाइव करता था और मेरे को कुछ पैसे मिलते थे, एंड बिकॉज इट इज चीपर कंपेरेटिव इट इज चीपर लेबर टू कंपेयर टू यूरोपियन एंड यूएस, वहां पे मेरे को एक लेवरेज रहता था। ये जो फैक्ट है वो हो रहा था। अभी दो चीज हो रही है, एक तो वॉर की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस थोड़ी डिफिकल्ट है, तो यूरोप में वॉर है, यूएसए इज ऑल्सो, ट्रम्प के आने से उनकी नीति बहुत क्लियर है कि आई वांट टू डू लेस ऑन एक्सपोर्ट, आई वांट टू फोकस मोर ऑन थिंग। सो वहां पे थोड़ी इंपैक्ट हुई है। सेकंड, एआई की वजह से
जो जो भी नॉर्मल कोडिंग के जो टास्क थे वो ऑटोमेशन हो रहे हैं। तो मेरी कंपनी में भी मैं बोले तो क्या हो रहा है कि डेवलपर आर मोर एफिशिएंट। जो काम वो 8 घंटे में करते थे वो 2-3 घंटे में कर रहे हैं। तो क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस ज्यादा आउटपुट का रहता है। जो नॉर्मल हम सोचते थे कि भाई ये अगर इफ आई एम एज अ कंपनी कैन नॉट डिलीवर टू माय क्लाइंट विद द रैपिड पेस, कभी पहले मैं जो काम 8 घंटे में करता था अभी मैं 8 घंटे में उतना ही काम दूंगा, तो मेरा क्लाइंट उसको एक्सपेक्ट नहीं करेगा। तो दो तरीके से, एक तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से जॉब पे थोड़ा कट आ रहा है, क्योंकि वहां पे उनके लोगों को भी जॉब नहीं है, तो वहां पे एम्फेसिस ज्यादा है। और सो अपना एक्सपोर्ट कम हो रहा है। सेकंड चीज, एआई की वजह से जो हमारे डेवलपर्स एआई स्किल को अपग्रेड नहीं कर रहे, तो उनका आउटपुट कम आ रहा है। और वो ये दोनों की वजह से अगर जो भी कंपनी इस दोनों पे फोकस कर रही है उनको इतना प्रॉब्लम नहीं है आईटी में। जी जी। तो एक बात में कई बातें होती है और सब बात धीरे धीरे आप समझ सकते हैं। जो पॉपुलर नैरेटिव बनता है वो बहुत छोटा बनता है और वही फैलता है क्योंकि वो आसान होता है। जैसे कि एआई आ गया सारे जॉब्स ले लेगा, एआई आ गया नए जॉब्स दे देगा, एआई आ गया इसलिए छटनी हो रही है। ये सब छोटे नैरेटिव्स हैं। असल में जो सच होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि सही स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है अपने आप को तैयार करने के लिए फ्यूचर जॉब मार्केट के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं कि आईटी सेक्टर में जो छटनियां हो रही हैं लगातार हम देख रहे हैं आईटी एंड आईटी इनेबल सर्विसेज सेक्टर्स पे, तो उसकी वजह क्या है और क्या ये एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा भी है कि एआई या दूसरे मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आने की वजह से नौकरियां कुछ तो ख़त्म हो रही हैं और कुछ बदल रही हैं और कुछ नई नौकरियां पैदा हो रही। तो उसके लिए अपने आप को लोग कैसे तैयार करेंगे? सुनील जी, जब कोई जॉब मार्केट में एंटर करता है नया आदमी, तो अब इंडस्ट्री में क्या चल रहा है मैक्सिमम चीज़ें वो वहीं जाके सीखता है। उसके पहले इंटर्नशिप में या अप्रेंटिसशिप में लोग सीखते हैं, बात सही है। लेकिन अब आज समस्या ये हो गई है कि आदमी अपना जो नए स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को क्या तैयार करें, मतलब एकेडमी में जो होता है उसके अलावा क्या करें। तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए कुछ मोटी मोटी सलाहें चाहिए जो कि सबको अप्लाई करें और बेसिक डिसिप्लिन माने इसको। देखिए, इसके अंदर मैं थोड़ा डिवाइड कर देता हूँ। अगर आप ओवरऑल जो कॉलेज से बच्चे पास आउट होते हैं, अगर उनके रेशियो को देखें, शायद सिर्फ 10-15% या मैक्सिमम 20% तक ऐसे लोग होते हैं जो इंजीनियरिंग में होते हैं, और इंजीनियरिंग के अंदर भी उसके 25% ही लोग होते हैं जो कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक या कम्युनिकेशंस के होते हैं। उसके अलावा लोग मैकेनिकल के होते हैं, सिविल के होते हैं, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे अलग अलग डिवीजन, एविएशन हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसके लोग होते हैं आज के डेट में। ये जो एआई का जो इम्पैक्ट है, ये एआई का इम्पैक्ट सिर्फ सर्टेन बहुत ही लिमिटेड सेगमेंट में आया है, जहाँ पे कि एक जनरल जावा डेवलपर या इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट्स या डॉटनेट डेवलपर या किस तरह के जो बहुत ही जनरलाइज मैन पावर लार्ज वर्कफोर्स ड्रिवन इन्वायरमेंट होता था, वहाँ पे इसका सिर्फ इम्पैक्ट। बट एडवांटेज क्या है कि बाकी जितनी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हैं, एविएशंस हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, आज के डेट में लोकोमोटिव्स हैं, पावर है, एनर्जी है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, कंज्यूमर है, रिटेल है, मॉडर्न ट्रेड है, फार्मा है, हेल्थ केयर है, लाइफ साइंसेस हैं, ये जितने भी सेक्टर हैं, हर जगह मार्केट का साइज बढ़ रहा है। आज के डेट में इंडिया में देखें तो हेल्थ केयर काफी बढ़ रहा है। हॉस्पिटल्स के चेन्स आ रहे हैं। पहले हमारे यहाँ शायद हेल्थ केयर को एनालाइज करने के लिए लोग नहीं होते थे कि कौन सा हॉस्पिटल कितना परफॉर्म कर रहा है, कौन सी स्पेशलिटी कितनी यूटिलाइजेशन में जा रही है, उनके यहाँ 1000 बेड्स हैं तो उसमें से कितना यूटिलाइज है, कौन सा अंडर यूटिलाइज है, कहाँ पे वेटिंग है, कहाँ पे अंडर यूटिलाइज है। इन हर चीज के लिए एक रिसोर्स की रिक्वायर्ड है। जब हम बात करते हैं तो आज के डेट में एआई, शायद इस पे भी हम खुद भी उसके ऊपर शायद कुछ रिसर्च कर रहे हैं, क्या एआई किसी को नौकरी ढूंढ के दे सकता है, क्या एआई किसी के रेज्यूमे को एनालाइज करके उसको रेकमेंड कर सकता है कि आपके लिए बेटर करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं,
कौन सी इंडस्ट्री, कौन सी ज्योग्राफी में ज़्यादा हायरिंग चल रही है, कहाँ पे कितनी सैलरी हो रही है। ये है बहुत सिंपल डेटा एनालिटिक्स है। अगर किसी के पास बेस डेटा है, उसके ऊपर बहुत सिंपल से एनालिटिक्स रख के एक रिजल्ट निकाल के दिया जा सकता है। मैं आपको इसका एक समरी बताऊं तो मैं ये बता रहा हूं कि इम्पैक्ट ऑफ द एआई का नेगेटिव साइड 3 से 5%, 7% है, बट इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट 90 to 95% है। जैसे आपने बोला कि जो न्यूज में आता है कि इसकी वजह से जॉब चली गई, आप ये भी तो देखिए, क्या इन कंपनी के पास इतनी रिक्वायरमेंट थी कि इन्होंने 5 लाख 6 लाख लोग हायर कर लिए थे, या इन्होंने हायर करके अपने आप बेंच पे बिठा लिया कि चलो कल को कोई यूएस की, यूरोप की या कहीं भी बाहर की कंट्री अगर आती है, हमको अगर एक रिसोर्स का 15 या 20 लाख देती है और हम रिसोर्स को 4 लाख या 5 लाख देते हैं, हमको डिफरेंस ऑफ मार्जिन कमा लेंगे हम इसमें। तो ये जो मॉडल था, जो बॉडी शॉपिंग का जो मॉडल था, वहां पे इम्पैक्ट एआई का पड़ा है और वो पड़ेगा और पड़ेगा आगे। बट जहां जहां स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री स्पेशलाइजेशन, हमारे देखिए लोकोमोटिव में कितनी डिमांड है आज के डेट में। ट्रेनें गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, डे नाइट हायरिंग हो रही है आज के डेट में। डिफेंस रिसर्च में देखिए, प्राइवेट कंपनी जा रही है, वहां पे चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग है, सेमीकंडक्टर का डिविजन देखिए। तो आज के डेट में मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है, बट एक जगह बबल होता है बहुत ज्यादा। हर आईटी का एक 3 साल का बच्चा, तो उसकी सैलरी 30 लाख रुपए हो गई, बट वो मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल्स में है तो उसकी सैलरी अभी भी 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। तो बबल थोड़ा बस्ट हुआ है और उस बबल को और भी इम्पैक्ट पड़ेगा। बट उसके अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं 70, 80, 90% तक हर जगह जॉब की ग्रोथ है। वहां यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में एक एडवांटेज आएगा। ये बच्चे जो जाएंगे, ये मुझे लगता है अपने आप को उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लर्न करके जाएं और उनको जॉब मिलेगी अपनी इंडस्ट्री में। अच्छी डिटेलिंग आपने की सुनील जी। एक आखिरी सवाल उमंग से भी ले लेते हैं। उमंग, ये बताइए, स्पेसिफिक आईटी सेक्टर के लिए जो बात डिटेल में इन्होंने बताई वो थोड़ा ज़्यादा जेनरिक है, लेकिन स्पेसिफिक आईटी में थोड़ा ज़्यादा वरीज हो रहे हैं, लोगों को सोच रहे हैं, खास करके जो लोग अभी एंटर नहीं किए हैं या बिल्कुल नए हैं, उनके लिए क्या सलाह है आपकी? आई थिंक उन्होंने सुनील जी ने उससे स्टार्ट किया ना, वो क्रक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आईटी में है तो अब तक क्या होता है इंजीनियरिंग में कि भाई मैं 1 to 12 सिर्फ वो मेरा जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी का भी नहीं है, वहां पे सिर्फ बच्चे फोकस करते थे कि भाई मेरे को सिर्फ जेडब्ल्यू में स्कोर करना है, मैं आईआईटी या टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में चला जाऊंगा या कोई भी चला जाऊंगा, अगर मैंने आईटी कर दिया तो मेरी जॉब सिक्योर्ड है। अभी वो नैरेटिव से सबसे पहले बाहर होना पड़ेगा। गुड थिंग इज दैट schools and college schools in the beginning is supporting the Skill India initiative, but even from the 8th 9th early standard you have to learn multiple things in IT। जैसे पाइथन का कोडिंग है, जावा का कोडिंग है, आपके जो उप्स के कंसेप्ट वाले जो भी फंडामेंटल्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपको बहुत ही अर्ली ऑफ योर कैरियर यू शुड स्टार्ट। सेकंड चीज, आपको नॉट ओनली अबाउट द टूल्स बट देयर आर हम अभी बोलते हैं नो कोड और लो कोड प्लेटफॉर्म्स है काफी, जहां पे आपको कोडिंग नहीं लिखना है बट आपको लॉजिक सिर्फ फ्लो चार्ट्स जैसे बनाना है और उसके ऊपर से लाइव प्रोग्राम बन जाते हैं। तो उसका नॉलेज वी डोंट हैव टू वेट कि भाई मेरी खुद की बात करो तो मैंने कॉलेज में सीखा था प्रोग्रामिंग, बट दैट वाज 25 इयर्स बैक। अभी वो कोई बंदा सेम टू सेम अप्रोच करेगा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू सर्वाइव। तो उनको बहुत ही जल्दी अर्ली एज में अपने जो मल्टीपल प्रोग्रामिंग कोर्स है वो करने हैं। एट द सेम टाइम वो थिंकिंग क्रिएटिविटी रखनी है कि भाई मेरे को मल्टीपल प्रोग्रामिंग चीज कैसे अचीव कर सकता हूँ। देयर इज नो लिमिटेशंस। गुड थिंग इज दैट देयर आर सो मेनी ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल, वेदर इट्स अ यूट्यूब चैनल, whether it's multiple paid and unpaid portals available, plus Skill India है, CDEC है, काफी opportunities है, तो they should explore this as early as, don't wait for engineering and then start for IT। जी जी, तो सबके लिए ये एक अलर्ट साइन आप कह सकते हैं, एक अलर्ट है। आप जागते रहें तो जो भी परिवर्तन होगा उसके बारे में आपको पहले पता चलेगा, और अगर आप जागेंगे नहीं तो अचानक सामने से जब परिवर्तन आएगा तो हो सकता है कि वो आपको नेगेटिवली अफेक्ट करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उमंग जी और सुनील जी हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।